अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो वीलाक है ये आगे 14 अगस्त आ रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान के बारे में मेरी जो जान कुर्बान इस वतन पाक पे हमें नहीं भूलना चाहिए। ये पाकिस्तान है तो ये हमारी जो है ज़िंदगी में आसानियाँ हैं। ये हम बिजली के लिए एहतजाज कर लेते हैं, गैस के लिए एहतजाज कर लेते हैं, महंगाई के रोने रो लेते हैं। यकीन करें कि आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि फ़लस्तीन के लोगों से या कश्मीर के लोगों से या जहाँ पे और कौमें जो किसी के कब्ज़े में हैं, जो बहुत ही बस किस्म की लाइफ गुजारी, उनसे पूछें, वो कहते हैं कि आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं होती। आप हालत देखें जो इस टाइम फ़लस्तीन में हो रही। ये मुल्क हमें ऐसे प्लेट में रख के नहीं मिला हुआ। तो काइंडली दोस्तों, गुजारिश है कि अपने इदारों को मजबूत करें, कीचड़ मत उछालें, क्योंकि ये इदारे पाकिस्तान के हैं। ये इदारे इदारों के नहीं हैं, ये इदारे आपके मेरे हैं। इन इदारों में आप और मैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे दोस्त, अजीज़ो कारब, वालदैन, कोई ना कोई किसी न किसी का परफॉर्म कर रहा है। मुझे बड़ा दिल को दुख होता है जब मैं ये अक्सर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ट्रोलिंग्स देखता हूँ। मुझे ना सियासत पे बोलने का शौक़ है, ना बात करने का शौक़ है। हालांकि ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता या मैं बात नहीं कर सकता सियासत के ऊपर, या मैं कोई ऐसा वीलाग कर दूँ जिससे मैं वायरल हो जाऊँ। मेरा कतन कोशिश नहीं है कि मैं कोई इस तरह का वीलाग करूँ जिससे मेरी वीलाग वायरल हो जाए और मुझे जो है व्यूज़ मिल जाए। मैं बस अपनी मेरी जो थिंकिंग्स होती हैं मैं उसको शेयर कर देता हूँ। इस तरह जिस तरह मुझे लिखने की आदत है, मैं वो अपनी कलम से लिखता रहता हूँ, भले वो मैं किसी को भेजूँ ना भेजूँ। इसी तरह ये वीलाग्स भी मेरे सिर्फ मेरे दिल के कुछ जो है, जहाँ मेरे जहन के कुछ ख्यालात होते हैं, जहाँ मुझे शऊर में कुछ चीज़ जो समझ आती है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ये मुल्क बहुत प्यारा है। ये मुल्क हमें जो है वो अभी बात कर रहा था, प्लेट में रख के नहीं मिला हुआ। इसकी मुल्क की बुनियादों में लहू है, पूरे ख़ानदानों का लहू है। बाज़ घरानों के कई बेटे जो हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, इंडिया के ख़िलाफ़ जंग हो, या सलाब का मामला हो, या ज़लज़ले का मामला हो, शहीद हुए। तो काइंडली जब इस तरह की ट्रोलिंग्स चलती हैं ना, तो वो फैमिलियां हर्ट होती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का लहू इस मुल्क की बुनियादों में दिया हो। तो मैं और आप अपनी जो चंद पार्टियों को हम सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या हम शुदा की फैमिलियों को हम जेब से खर्चा तो नहीं दे सकते? हर्ट करने का हक रखते हैं हम। इस 14 अगस्त को सिर्फ इस बात के ऊपर मनाएं कि हम उन शोधा की फैमिलियों के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ, अपने इदारों के साथ खड़े हुए। कोई पार्टी भी पावर में आए, किसी जमात का भी वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आला होता है, हमें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। 5 साल बाद आपने वोट देना है, आप अपने मुताबिक, अपनी थिंकिंग के मुताबिक उसको वोट दें, लेकिन इदारों को कभी भी कमज़ोर मत करें। अभी हम कीचड़ उछालते हैं, और कभी आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, आप इंडियन की मूवीज़ देखें, वो इंडिया में पुलिस से लेके अपने आर्मी के यूनिफॉर्म पर्सन तक के ऊपर मूवीज़ बना के उनको किस तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किस तरह आवाम में उनकी रिस्पेक्ट बना है। और हम अपनी चंद सियासी इख्तलाफात की वजह से बैठ के अपने इदारों के मुताल्लिक ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। दुख होता है दिल को, बाय गॉड दुख होता है। पूछें शोधा की फैमिलियों से जाके इस तरह की बात के ऊपर वो कितने हर्ट होते हैं। मेरी या आपकी ट्रोलिंग के ऊपर हमें चंद व्यूज़ तो मिल जाएंगे। क्या हमने सोचा कभी जिस माँ ने 22 साल का बेटा खोया है, या जिस औरत ने, लड़की ने अपना 1 साल जिसकी शादी को हुआ है और उसकी गोद में एक बच्चा या बच्ची है, और उसका मियाँ जो है वो शहीद हो गया किसी बॉर्डर के ऊपर या किसी दहशतगर्दी के वाक़े में, हम बैठ के जो है सियासत की वजह से बातें कर रहे होते हैं।
تو کائنڈلی اس دفعہ ہم اس بات کے اوپر 14 اگست منائیں کہ ہم نے ان کو ہرٹ نہیں کرنا. ہم اپنے ملک کے ساتھ بھی کھڑے, اپنے اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے. ہم اس ملک کی ایک ایک انچ, ایک ایک سوتر کی حفاظت کریں گے. ہم ایک ایک ایم کی حفاظت, ایک ایک جگہ کی حفاظت کریں گے. ہم ہر جگہ پہ اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. اللہ حافظ. السلام علیکم.